अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और दबाव हजमी काम की बुनियाद पर चार किस्म के अमल हम तपिश अमल, हर नागुजार अमल, हम हजमी अमल और हम दबाव अमल, इनके मुख्तलिफ बयानात आपके सामने पेश करा था। वो बयानात दबाव हजमी काम और हर हरकत के पहले काम के एप्लीकेशन थे या एतलाक़ात थे, जिसमें से आपको मैंने एक साबित करके दिया था पहले वाला कि साबित कीजिए हम तपिश अमल के दौरान किए गए काम ये जज़्ब-शुदा हरारत के मसावी होता है। W इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू या हीट एब्जॉर्ब हीट इज इक्वल टू माइनस वर्क। ये मैंने आपको साबित करके भी बताया था और कहा था 2, 3 और 4 आप कीजिए करके। कुछ बच्चों ने अच्छी कोशिश की, कुछ बच्चों ने सीधा जवाब दे दिया समझ में नहीं आया करके, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे और बाकी के बच्चे तो कुछ बता ही नहीं रहे, कोई बात नहीं है। तो खैर, ये एक तो मैंने साबित कर दिया था आपको। कुछ बच्चों की डिमांड पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक और अमल समझाया जाए। तो सेकंड साबित कीजिए हर नागुजार अमल, ये आपने कर लेना, इसके जैसा है। थर्ड फोर्थ की जैसा है। तो मैं आपको फोर्थ साबित कीजिए हम दबाव अमल पर या हम दबाव अमल के दौरान किया गया काम सिफर होता है, जैसा साबित कीजिए हम हजमी अमल के दौरान किया गया काम सिफर होता है। ये दोनों एक जैसे हैं और ये पहला और दूसरा एक जैसे है। तो पहला मेरा एक बार और वीडियो देखिए, कोशिश कीजिए समझने की और पहले से दूसरा साबित करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट और सेकंड एक जैसे है, थर्ड और फोर्थ एक जैसे है। तो थर्ड आप कर लेना, फोर्थ अभी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो फोर्थ क्या करना है हमको देख लीजिए, वैसा लास्ट में हम बताऊंगा मैं, मगर यहाँ पर कोशिश कीजिए समझने की। साबित कीजिए हम दबाव अमल के दौरान किया गया काम सिफर होता है, W इज इक्वल टू 0। आइसो बैरिक अमल के दौरान आपको ये साबित करना है, या इसको ही हम हजमी अमल के दौरान अंदरूनी तवाने की तब्दीली यानी डेल्टा U इज इक्वल टू एब्जॉर्ब हीट Q ऑफ P इसके बराबर होती है। ये आपको क्या करना है, साबित करना है। तो चलिए इसको साबित करते हैं। तो इसको साबित करने के लिए सबसे पहले अमल का नाम आइसोबैरिक प्रोसेस यानी हम दबाव अमल में डेल्टा P यानी दबाव की तब्दीली क्या होती है, सिफर होती है। दबाव हमेशा सिफर होता है इस अमल के दौरान। इसको समझने के लिए इसके डायग्राम लेते हैं, एक इस्तेमाल लेते हैं, इसमें एक मिसाली गैस भरते हैं और इसमें एक फिशारा रखते हैं और फिशारे पर एक मखसूस वजन P1 रखते हैं। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ जो वजन रखा गया है ये P1 है, जो बैरूनी दबाव है, जो क्या है, बैरूनी दबाव है, जो तब्दील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ P की कीमत हमेशा मुस्तकिल आएंगी। बहुत से बच्चों ने ये भी सवाल पूछा था, सब हम दबाव अमल में दबाव तब्दील हो रहा है या दबाव हजम बढ़ रहा है, दबाव की तब्दीली के साथ हजम कैसा बदल सकता है या दबाव कैसा बढ़ सकता है। तो इसमें आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। तो आपको समझना क्या है, इसमें एक इस्तेमाल लिया, उसमें गैस लिए, एक फिशारा रखे, फिशारे पर एक वजन रखे P, ये मुस्तकिल वजन है P, ये नहीं तब्दील होगा, ठीक है। अब इसको तब्दीली मिली जाती है, ये इसकी इनिशियल स्टेट हो गई है। इनिशियल स्टेट में P1, V1 और T1 इसमें तब्दीली लाते हैं। तब्दीली लाने के बाद वही इस्तेमाल लिए, इस्तेमाल में मिसाली गैस फैलती है। फैलने की वजह से ये जो इस्तेमाल है नीचे से ऊपर की जानिब जाएगा। और इस पर एक चीज़ और ख़ास, यहाँ ये P और ये P यानी ये P और ये P एक जैसे हैं, यानी दबाव बैरूनी एक जैसा है। हाँ, अंदरूनी दबाव में थोड़ी सी तब्दीली आई हुई है, जिसकी वजह से गैस फैली, वो दबाव में तब्दीली आई हुई है, बैरूनी दबाव में तब्दीली नहीं है, ना यहाँ है ना यहाँ है। इसलिए डेल्टा P की कीमत क्या है, 0 है। यानी माहौल का दबाव आपका मुस्तकिल रहेगा। दबाव कहाँ का तब्दील हो रहा है, अंदरूनी दबाव, यानी ये निज़ाम का इब्तिदाई दबाव यहाँ कम था, मगर गैस के फैलने की वजह से दबाव बढ़ा, जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर की जानिब गया। तो यहाँ पर ये दबाव में तब्दीली नहीं हुई, ये दबाव जैसा कि वैसा है। हाँ, अंदरूनी दबाव में तब्दीली हुई, जिसकी वजह से हजम बढ़ा और हजम बढ़ने के वास्ते बैरूनी दबाव पर काम हुआ। क्या हुआ, काम हुआ। तो ये यहाँ पर काम होता है। तो ये इसकी इनिशियल स्टेट
और ये इसके फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट में पी की कीमत तब जैसी की वैसी T1 से T2 होगा और V1 से V2 होगा। यहाँ हजम की भी तब्दीली है, दर्जे हरारत की भी तब्दीली है, सिर्फ तब्दीली काई की नहीं है, P की। यहाँ भी P1 था, P1 है, और यहाँ भी P1 है, P1 है। माहौल के दबाव और निज़ाम के दबाव में फ़र्क आ रहा है। निज़ाम के दबाव में तब्दीली आ रही है मगर माहौल के दबाव में तब्दीली नहीं आ रही है, इसलिए अमल को आइसोबैरिक कहा गया है, जिसमें पी की कीमत 0 है। ये माहौली दबाव है, इसमें तब्दीली नहीं है, इसलिए ये कीमत मुस्तकिल होगी। निज़ाम की कीमत में तब्दीली होती है तो उस वक्त आप अगर से ये तब्दीली नहीं होती तो उस वक्त निज़ाम भी हम कायम में कहते थे आइसोबैरिक प्रोसेस में कहते थे, मगर यहाँ निज़ाम में तब्दीली है। ठीक है। उसके बाद P रिमेन कांस्टेंट, यानी यहाँ दबाव क्या रहेगा, मुस्तकिल रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। यहाँ भी P है 5 किलो और यहाँ भी P है, ये भी 5 किलो रहने वाला है। यहाँ अगर से 5 किलो आपने इस्तेमाल करा तो यहाँ भी आपको 5 किलो इस्तेमाल करना है माहौल के हस्ते, इसलिए माहौल के दबाव में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती है। एब्जॉर्ब हिट फ्रॉम द आउटसाइड, यानी अगर से हरारत बाहर से जज्ब की जाती है या तवानी बाहर से ली जाती है। अब सर्दी का माहौल है, आपको मालूम है, अगर से आप किसी आग पर अपने हाथ सेकते हैं तो आप बैरूनी तवानी को अंदरूनी तवानी में क्या कर रहे हैं, जज्ब कर रहे हैं, या हीट को क्या कर रहे हैं, जज्ब कर रहे हैं। तो हीट एब्जॉर्ब और एनर्जी एब्जॉर्ब इज डेल्टा पॉजिटिव, जो क्या की जाती है, माहौल से निज़ाम में ली जाती है। जब निज़ाम में आती है तो निज़ाम इब्तिदाई हालत से आखिरी हालत में पहुंचता है, जिसकी वजह से हजम में तब्दीली होती है। यह अमल काय की वजह से हो रहा है, माहौल से हरारत को जज्ब करने की वजह से हो रहा है। सिंपल सा प्रोसेस है। ये जो गैस है इब्तिदाई हालत में ये माहौल से क्या करती है, हरारत जज्ब करती है, माहौल से हरारत जज्ब करती है तो फैलती है, फैलने की वजह से हजम में तब्दीली होती है, हजम में तब्दीली की वजह से दबाव बढ़ता है और वो बैरूनी दबाव से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बैरूनी दबाव ऊपर की जानिब सरकता है। जो इसका असल दबाव होता है, इसका यहाँ का दबाव और वो दबाव पहला और आखिरी दबाव एक जैसा रहता है, दबाव सिर्फ यहाँ का तब्दील होता है, जिसकी वजह से जो हरारत होती है वो हरारत इसके फैलने की वजह से इस फिशारे पर काम करती है। इस फिशारे पर काम करने की वजह से यहाँ का पिस्टन ऊपर हटता है और वो पिस्टन ऊपर हटना बोले तो काम कहलाता है। यहाँ P क्या है, मुस्तकिल है, ये P मुस्तकिल, ये P मुस्तकिल, इसलिए डेल्टा P क्या होगा, 0 होगा। फिशारा गैस के फैलने की वजह से फिशारा ऊपर जाता है, फिशारा ऊपर जाने की वजह से हजम में तब्दीली होती है, हजम में तब्दीली होने की वजह से W यानी काम होता है। और ये जो काम होता है वर्क डन बाय सिस्टम, यानी निज़ाम ने काम किया, काय पर किया, ऑन रीडिंग। एक बात ध्यान में रखना, माहौल से हरारत जज्ब करके निज़ाम माहौल पर ही काम करता है। निज़ाम माहौल की हरारत जज्ब करके माहौल पर ही क्या करता है, काम करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हर हरकत के पहले कानून के मुताबिक आपको मालूम है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, यानी जज्ब हरारत Q ये काय की मसावी होती है, अंदरूनी तवानाई की तब्दीली, इन दोनों की तवानाई की तब्दीली प्लस W, यानी ये किया गया काम। अब अंदरूनी तवानाई की तब्दीली जैसी की वैसी, इसमें किसी किस्म की चेंज नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं बताया हूँ। क्यों बताया गया है, जो बैरूनी हरारत को जज्ब किया जा रहा है, और W बताया जा रहा है जो काम हो रहा है, इसके ऊपर जाने की वजह से ये जो काम हो रहा है ये काम बताया जा रहा है। ठीक है, इसको मसावत नंबर 1 दे देते हैं हम, क्योंकि आगे इसका काम है। दबाव हजमी काम के मसावत के मुताबिक, ये तो हर हरकत का पहला कानून होगा। अब हमको दबाव हजमी काम का इसमें एतलात करना है। दबाव हजमी काम के मसावत के मुताबिक आपको मालूम है W इज इक्वल टू P डेल्टा V, मनफी भी हो सकता है और मनफी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो काम हो रहा है निज़ाम के जरिए माहौल पर हो रहा है, इसलिए इसकी कीमत क्या होंगी, मनफी होंगी। यहाँ बताया नहीं गया मगर काम की कीमत मनफी रखना है, और स्लाइड में थ्योरेटिकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं बताया गया, मगर यहाँ पर कीमत क्या आएंगी, मनफी आएंगी। ठीक है, W इज इक्वल टू P डेल्टा V, जबकि P की कीमत यहाँ क्या होंगी, 0 होंगी। क्यों, आइसोबैरिक प्रोसेस, हम हजमी अमल के दौरान P की कीमत यहाँ 0, तो P इंटू डेल्टा V, यहाँ P की कीमत अगर से 0 रखते हैं तो
पी की कीमत अगर से हम ये सिफर रखते हैं तो W इज इक्वल टू 0 इंटू डेल्टा वी, सिफर ज़रब हजम की तब्दीली। अब हजम की तब्दीली ज़रब 0 बोले तो काम क्या होगा फिर, W इज इक्वल टू 0। यहाँ साबित होता है क्या हम दबाव में किया गया काम सिफर होता है, जो कि पहला है आपका पहले सवाल का जवाब है, या चारों में से जो चौथा है, चौथे में पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है उसका ये आपका सवाल का जवाब है कि W इज इक्वल टू 0 किया गया काम सिफर होगा और सिफर होता है। या हम तपिश अमल के हम दबाव अमल के दौरान किया गया जो काम होता है वो कैसा होता है, सिफर होता है। हालांकि यहाँ काम हो रहा है मगर दबाव के खिलाफ में हो रहा है, इसलिए काम क्या कहलाता है, सिफर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर से मनफी भी लेते हैं तो मनफी 0 काम होगा, और यहाँ मनफी नहीं भी लिया गया तो वही होता, मगर यहाँ दरअसल मनफी होना ज़रूरी है। ठीक है, ये प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। W की कीमत मसौत नंबर 1 में रखते हैं। अगर से W काम की कीमत मसौत नंबर 1 में रखते हैं तो क्या होगा, Q जैसा कि वैसा इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस क्या होगा W। तो W की कीमत हमको क्या रखना है, W को यहाँ से हटाते हैं और ये जो कीमत है यहाँ पर लाते हैं, तो यहाँ क्या होगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा U। यही हमें साबित करना है, देयरफॉर Q इज इक्वल टू डेल्टा U, ये साबित होगा। ये दूसरा हमारा सबूत है। हमने दो क्वेश्चन दो ऑप्शन 4 में से चौथा जो ऑप्शन है, चौथे में से 2 ऑप्शन पूछा था मैंने, चौथा था हमारा साबित कीजिए हम दबाव अमल के दौरान किया गया काम ये सिफर होता है। तो यहाँ हमने ये W इज इक्वल टू 0 यहाँ से साबित कर दी, W इज इक्वल टू 0 यहाँ से हमने साबित कर दी कि हम दबाव अमल के दौरान किया गया काम क्या होता है, सिफर होता है। क्यों, क्योंकि आप प्रेशर के खिलाफ में काम कर रहे हैं। हालांकि काम हुआ मगर उतना नहीं हुआ जितनी आपने हरारत जज्ब करे है, इसलिए काम क्या होगा, सिफर होगा। दूसरे हमने यहाँ साबित की थे, साबित कीजिए हम हजमी अमल के दौरान या हम दबाव अमल के दौरान अंदरूनी तवानाई की तब्दीली ये जज्ब शुदा हरारत के मसावी होती है। यहाँ का थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, हम हजमी नहीं होना, या हम दबाव अमल के दौरान, हम दबाव अमल के दौरान साबित कीजिए हम दबाव अमल के दौरान अंदरूनी तवानाई की तब्दीली यानी डेल्टा U ये जज्ब शुदा हरारत के मसावी होता है, यानी Q के बराबर होता है। अब दरअसल समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ काम सिफर कैसा हो रहा है और ये Q डेल्टा U के मसावी क्यों हो रहा है। तो सिंपल सा है, ये जो निज़ाम है, ये जो हरारत जज्ब कर रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अंदरूनी तवानाई की तब्दीली में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यानी यहाँ Q सिर्फ यहाँ डेल्टा U के वास्ते इस्तेमाल हो रहा है, और ये जो काम हो रहा है बहुत मायनर काम हो रहा है, इसलिए इस काम को क्या माना गया है, सिफर माना गया है। अगर से जितनी हरारत है उतनी हरारत जज्ब करके अगर से वो W के वास्ते इस्तेमाल होती थी तब काम होता था, मगर काम उसमें नहीं हुआ। आए समझ में, काम उसमें ना होते हुए जितनी हरारत निज़ाम ने जज्ब करा बाहर से माहौल से प्लस Q, जितनी हरारत निज़ाम ने माहौल से जज्ब किया काम को ना लगाते हुए सिर्फ उसने डेल्टा U यानी अपनी अंदरूनी तवानाई में इजाफा करने में ही करा है। तो ये साबित होता है मैथमेटिकल, और ये आप थ्योरेटिकल उसको समझ सकते हैं कि हम दबाव अमल के दौरान अंदरूनी तवानाई की तब्दीली ये जज्ब शुदा हरारत के मसावी होती है। तो यहाँ पर मैंने आइसोबेरिक प्रोसेस या हम दबाव अमल का बता दिया। अब इस पर से आप हम हजमी अमल हल कीजिए और मुझे पोस्ट कीजिए, ठीक है।